हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो में दैट इज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्फ्लामेशन, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज, ये जो सारे हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेबल है। ठीक है, ये पैथोफिजियोलॉजी है। आज का जो टॉपिक है वो पूरा रिलेटेड है पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर, दैट इज इन्फ्लामेशन, रूमेटिज्म, ऑटो इम्यून डिजीज। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज भी बोलते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज वो डिजीज होता है जो जो हमारे अंदर जो इम्यून सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून मॉड्यूलेटर्स होते हैं, वो अपने हमारे बॉडी के अंदर ही अटैक कर देते हैं एक्सीडेंटली। ठीक है, तो उसको अगर हमारे बॉडी के अंदर हमारे सेल्स अटैक कर देंगे तो क्या होगा? हमारे बॉडी अंदर से डैमेज होती रहेगी। ठीक है, तो रीजनरेशन प्रोसेस होता रहेगा, डीजनरेशन प्रोसेस होता रहेगा, बॉडी के अंदर डैमेज होती रहेगी। तो ये आता है ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आजकल बहुत ही चलने वाला टॉपिक है, साइंटिस्ट एंड रिसर्चर बहुत रिसर्च कर रहे हैं इस पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इन्फ्लामेशन क्या होता है। इन्फ्लामेशन मतलब हमारे बॉडी में कहीं पे भी थोड़ा सा जो सेल्स है, टिश्यू है, वो इन्फ्लैम्ड हो जाना। इन्फ्लैम्ड मतलब स्वेलिंग प्लस रेडनेस। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? फूल जाना। फूलने को मतलब होता है स्वेलिंग एंड रेडनेस, उसको बोला जाता है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन जो होता है बॉडी के अंदर वो किस कारण होता है? बिकॉज ऑफ इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर अटैक कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। जब हमारे बॉडी में इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे हमारे बॉडी के अंदर, तो क्या करेंगे? हमारे बॉडी के अंदर जगह जगह इन्फ्लामेशन कर देंगे। तो जो रूमेटिज्म है, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस मतलब क्या है? बॉडी में इन्फ्लामेशन होना, स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, पेन होना। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसमें पेन हो जाता है अर्थराइटिस में। तो अर्थराइटिस जो है वो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो उसमें से जो सबसे क्रॉनिक लेवल का अर्थराइटिस है दैट इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें क्या होता है बॉडी का जो खुद का जो इम्यून सेल होता है ना, तो वो खुद ही को ही अटैक कर देता है बॉडी में। तो इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, ये किस कारण से होता है? तो ये जो आप लोग पूरा डायग्राम देख रहे हो, ये जो पूरा बोर्ड में है, इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये जो आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा है दैट इज द डायग्राम ऑफ जॉइंट्स। हमारे बॉडी में जो अलग अलग जॉइंट होते हैं ये उसका डायग्राम है। तो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट से ही बनता है हमारा पूरा बोन्स, कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, उसके बीच में जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जो बोन से बने होते हैं। तो जॉइंट्स के बीच में एक साइनोवियल टाइप का मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन मतलब ये जो बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, मेम्ब्रेन मतलब फ्लूइड से भरा है। ठीक है, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल फ्लूइड है। जब हमारे बॉडी में इंफ्लामेशन होता है या हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स या इम्यून सिस्टम अटैक कर देते हैं खुद ही हमारे बॉडी को, तो ये जो पोर्शन है साइनोवियल मेम्ब्रेन, जॉइंट्स के बीच में जो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो फूल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाता है इसमें। जब ये स्वेलिंग हो जाता है तो क्या होता है? ये इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन का मतलब ही है स्वेलिंग एंड द रेडनेस, लाल हो जाना और फूल जाना, जिससे क्या होता है हमें जगह जगह अलग अलग जॉइंट्स में हमें पेन हो जाता है। तो जैसे ही हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है इसके बीच में वो फ्लूइड से भरा है, पानी से भरा है, जैसे ही वो स्वेलिंग हो गया, जैसे ही वो स्वेल हो गया, फूल गया, तो क्या होगा? हमें जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग दवाइयां फिर हम लेते हैं उस पेन को ठीक करने के लिए। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस पैथोफिजियोलॉजी में
कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन को फुला देते हैं, स्वेलिंग कर देते हैं हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन को, या बोल सकते हो इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर। रूमेटिज्म, इन्फ्लामेशन, ऑटोइम्यून, तीनों एक दूसरे के साथ रिलेटेबल है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स है जैसे कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन, आप लोगों ने सभी को पता होगा इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो मतलब इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यून जो सेल्स होते हैं वो कौन बनाता है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल का काम है इम्यून सेल्स को बनाना। तो जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है, IgG, IgM, वो सारा क्या करता है, वो सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स इसमें एक्टिवेट होते हैं। TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, TNF का फुल फॉर्म है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। IL-1, इंटरल्यूकिन 1, IL-6, इंटरल्यूकिन 6, IL-1B, इंटरल्यूकिन 1B, IL-17, इंटरल्यूकिन 17। तो ऐसे बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं हमारे बॉडी के साइनोवियल मेम्ब्रेन में, साइनोवियल जॉइंट्स में। तो क्या होगा, ये हमारा जो पोर्शन है, ये आप लोग को रेड कलर का जो दिख रहा है, ये फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। जैसे ये स्वेलिंग हो जाता है हमें जॉइंट्स में पेन होने लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसी दवाइयों का यूज करेंगे, ऐसी मेडिसिन लेंगे जो ये सारे फैक्टर्स को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, इन सारे फैक्टर को इनहिबिट कर देगा। ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स है, इनको ये ही क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं बॉडी के अंदर, इन्फ्लामेशन को बढ़ावा देते हैं बॉडी के अंदर। तो हमें ये जो फैक्टर्स है, TNF अल्फा, IL-1, IL-6, IL-1 बीटा एंड IL-17, इनको हमें इनहिबिट करना है, इनको हमें क्रॉस कर देना है, ब्लॉक कर देना है। तो कैसे करेंगे, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल है, सिंथेटिक मेडिसिन अवेलेबल है जो इजीली इन इम्यूनोमॉड्यूलेटर फैक्टर को ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है, ये हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन को अटैक नहीं कर पाता, जिससे इन्फ्लामेशन, आर्थराइटिस हम बच जाते हैं, उससे पेन नहीं होता हमें, ठीक है। तो आर्थराइटिस का जो पेन है, इन्फ्लामेशन का जो पेन है, वो हम क्योर हो जाते हैं उससे आसानी से। तो कौन कौन से मेडिसिन है, अगर कोई बोले, आपको कोई क्वेश्चन पूछे, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन GPAT पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन थेरापी फॉर द इन्फ्लामेशन एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इन्फ्लामेशन अगर हमारे बॉडी में हुआ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर हमारे बॉडी में हुआ, तो उसके लिए फर्स्ट लाइन थेरापी क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, एनसेड, जिसको हम एनसेड भी बोलते हैं। तो एनसेड क्या करता है, एनसेड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दो अलग अलग फैक्टर्स को इनहिबिट करना। कौन कौन से, COX-1 एंड COX-2, दो फैक्टर्स होते हैं COX-1 COX-2, इनको इनहिबिट करने का काम होता है एनसेड का। सेकेंड लाइन ऑफ थेरापी मतलब सेकेंड ऐसा कौन सा ड्रग जो हम चूज कर सकते हैं जब हमें इन्फ्लामेशन या आर्थराइटिस होता है, वो है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, DMARD, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। उसका एग्जाम्पल क्या है, मेथोट्रेक्सेट, याद रखो आप लोग, लिखते रहो साथ में नोट्स में। DMARD का एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मेथोट्रेक्सेट। हाल ही में रिसर्चर्स ने एंड द साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक न्यू मॉलिक्यूल फॉर इन्फ्लामेशन एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दैट इज जैक-स्टैट इनहिबिटर। एक है जैक-स्टैट इनहिबिटर जो क्या करेगा, हमारा एक रिसेप्टर्स होता है, हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें से एक रिसेप्टर होता है जैक-स्टैट रिसेप्टर, उस रिसेप्टर का नाम है जैक-स्टैट रिसेप्टर। तो वो उस रिसेप्टर को बाइंड कर देता है, उस रिसेप्टर में वो ड्रग
बाइंड हो जाता है, जिससे हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस से हमें क्योर मिल जाता है। तो और नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो ये सारे थे ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ autoimmune disease, inflammation and rheumatoid arthritis, then please like, share and subscribe to my channel, and thank you for watching. Bye bye students.